वंस अगेन वेलकम बैक। सो हमने लोग जहाँ तक याद है मुझे दोस्तों, हमने 11 के आसपास क्वेश्चन लिख लिया था ना। आई थिंक 11 नहीं लिखा था तो 9 या 10 तो लिख ही लिया था, शायद 9 तो लिख लिया था, कंफर्म है। शायद 10th वाला मैंने नहीं लिखवाया था आपको, तो लिख लीजिए। 10th नंबर का था आपका, नैतिकता के आयाम से आप क्या समझते हैं। नैतिकता के आयाम से क्या समझते हैं, ठीक है। समाज तथा व्यक्ति दोनों के संदर्भ स्पष्ट कीजिए। समाज तथा व्यक्ति, समाज क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, दोनों के संबंध क्या करना है आपको स्पष्ट करना है या संदर्भ स्पष्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत या विश्व के किसी भी समाज या भारत या विश्व के किस समाज सुधारक, प्रशासक, लिखते जाइए, भारत या विश्व के किस समाज सुधारक, प्रशासक, नेता से आप सर्वाधिक प्रभावित हैं। ये इंटरव्यू के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। भारत या विश्व के किस समाज सुधारक, ठीक है, प्रशासक, नेता किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है या किसका आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है। आगे लिखिए, उनके जीवन से आप या उनके जीवन से आपको क्या शिक्षाएं मिलती है, उनके जीवन से आपको क्या शिक्षाएं मिलती है, उनसे आपको क्या वैसे आपको पूछा जाए कि अरे आप इंडिया के सबसे अच्छे व्यक्तियों में से आप किसको मानते हैं, कौन सा लगता है, अब्दुल कलाम, राइट। बहुत सारे लोग, महात्मा गांधी बोलते हैं, आप अब्दुल कलाम मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं। तो अब्दुल कलाम के बारे में आपको टोटल पता भी तो होना चाहिए, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, उन्होंने लाइफ में क्या किया, स्ट्रगलिंग कैसा रहा, उनका पूरा जीवन कैसा रहा, कैसा व्यक्तित्व रहा। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। पूरा आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आप वो कह सकते हो कि हाँ इनके जीवन से हम ये चीज़ों को अपने जीवन में अवतरित कर रहे हैं या अपने जीवन में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, आपसे पूछा जाता है। अच्छा ठीक है, उससे आगे भी आप लिख लीजिए, और आप किस हद तक उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सके हैं या उतार सकते हैं, या उतार सके ही बेसिकली बोला जाएगा, उतार सकते तो नहीं बोला जाएगा। तो ये लाइन देखो मैंने अभी बोला, अभी इसमें है भी, ठीक है। आप किस हद तक उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सके हैं। अगर आप महात्मा गांधी को फेवरेट मानते हैं तो महात्मा गांधी कोई एक ऐसी चीज़ तो होगी दैट आप लाइक करते होंगे उस चीज़ों को ना, एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको आप लाइक करते होंगे, राइट। तो वो चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन और लिखिए। नैतिक प्रगति का क्या आशय है। नैतिक प्रगति का क्या आशय है। क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता निरंतर नैतिक प्रगति कर रही है। नैतिक प्रगति का क्या आशय है। क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता निरंतर नैतिक प्रगति कर रही है, ठीक है। व्यक्तिगत और सर्वाधिक, व्यक्तिगत और सार्वजनिक लिख लीजिए, सर्वाधिक नहीं, सार्वजनिक। व्यक्तिगत पिछला क्वेश्चन छूट गया है तो ठीक है, मैं 12th आपको फिर से बोल देता हूँ। नैतिक प्रगति का आशय क्या है। क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता निरंतर नैतिक प्रगति कर रही है, हो गया। अब 13, व्यक्तिगत और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के अलग अलग मानदंड, अपेक्षाएं होती हैं। इन कथन की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। व्यक्तिगत और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के अलग अलग मानदंड, अपेक्षाएं होती हैं। इन कथनों की उदाहरण सहित क्या करिए, उदाहरण सहित आप लोग क्या करिए, व्याख्या करिए, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और याद रखिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया, तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम 2 सेशन करेंगे। एक सेशन में क्या करेंगे, एक सेशन में हम लोग दोस्तों करेंगे बेसिकली एथिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो पहला तो हमने क्वेश्चन में गुजार दिया, सेकंड हमारा इस स्टेज चला जिसमें हम केस स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें केस स्टडी करेंगे, इसमें एथिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें भी मतलब ऐसे केस स्टडी के लिए हमें जनरली कितना चाहिए, 10 से 15 मिनट चाहिए। तो हम एक केस स्टडी डेली क्या करेंगे, बाकी टाइम एथिक्स पे ही देंगे, ठीक है। तो इसमें कर सकते हो 30 मिनट इसमें हम पढ़ेंगे, तो 15 मिनट इसमें और आपका एथिक्स चलेगा। तो मतलब 45 मिनट्स का आपका एथिक्स चलेगा मेनली, और केस स्टडी चलेगा 15 मिनट का, ठीक है। तो टोटल 1 घंटे क्लास होगी आपकी एथिक्स की डेली, ठीक है ना। तो आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, बट कल से हमारी रेगुलर क्लासेज हो जाएगी, ठीक है। मैं रेगुलर इन द सेंस कि फुल क्लासेस होंगी, जितनी होनी चाहिए, जिससे होना चाहिए वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चलिए, तो आपके लिए एक पहला केस स्टडी है जो मैंने आपको इससे पहले भी आई थिंक कराया है, फिर भी मैं वही से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि आप एक केस स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिए केस स्टडी नंबर 1, ठीक। आपका यूपीएससी मेंस का पेपर है। किसका पेपर है, यूपीएससी मेंस का। प्री क्वालिफाई कर चुके हैं आप, मेंस लिख रहे हैं। मेंस में भी आपका पेपर है कौन सा, पेपर 5। पेपर 5 कौन सा होता है, जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 कौन सा होता है, एथिक्स। तो ये आपका एथिक्स का पेपर है,
सिंपल भाषा में बोले तो आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हो, मेंस में आपका इथिक्स का पेपर है, ठीक है, इथिक्स का ही पेपर है। ये है आपका घर, ये है आपका सेंटर, यहाँ है एक आपका अस्पताल, यहाँ एक आपका पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन यहाँ है आपका, यहाँ पे है हॉस्पिटल, यहाँ पे है सेंटर, यहाँ है आपका होम जहाँ से आप आ रहे हो, ठीक है। ये आपको कंडीशन मैंने दे दी है बेसिकली, ठीक। अब देखिए, अब समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये है रास्ता, ये है रास्ता, ये है हॉस्पिटल का रास्ता, ठीक है, ऐसा कंडीशन दे दिया मैंने, ठीक। अब आप यहाँ घर से निकले, मान लेते हैं 9:15 पे निकले आप, और आपको यहाँ आने में कितना मिनट लगता है, 15 मिनट, या मान लेते हैं 9:10 पे निकल लें, ठीक है, 9:10 पे निकल लिए आप, और यहाँ आने में आपको लगता है 15 मिनट, मतलब 9:25 पे आप पहुँच जाएंगे। कितने पे, 9:25 पे, ठीक है, 9:25 पे आप पहुँच जाएंगे, ये मान लीजिए, या 10 मिनट भी मान लेते हैं, चलो ठीक है, चलो यार से थोड़ा और अलग कर लेते हैं, थोड़ा ईजी कर लेते हैं, कहेंगे सर इतना थोड़ी होता है ना। मान लेते हैं आप 9:10 पे निकलते हो, 9:20 पे यहाँ पहुँच जाते हो, और आपका एग्ज़ाम चालू होता है 9:30 पे। इस चौराहे से पुलिस स्टेशन का जो रास्ता है ये मान लेते हैं 15 मिनट का है, 10 मिनट का ही मान लो, चलो 10 मिनट का इधर रास्ता है, और यहाँ लगभग लगता है 15 मिनट जाने में, यहाँ तक पहुँचने में। अब आप यहाँ पहुँचे, एक एक्सीडेंट हो गया, ऑटो लिया आपने, यहाँ पहुँचे, एक्सीडेंट हुआ, एक बाइक सवार था, ठीक है, उसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। अगर उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, अगर उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। कहाँ पे, यहीं पे एक्सीडेंट हुआ। अब आपको पता है कि मेरे पास 10 मिनट तो एक्स्ट्रा है आपके पास, लेकिन आप एग्जाम के लिए तब भी लेट हो जाएंगे। अब अगर हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन जाओगे तो 10 मिनट लगेगा जाने में, 10 मिनट आने में, 20 मिनट लग जाएगा। अगर हॉस्पिटल जाते हो उसको छोड़ने तो 15 दूनी 30 मिनट लग जाएगा, तो आप तब भी एग्जाम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं रुकते तब आप 9:20 पे पहुँचते हैं, तो उसके बाद एक्स्ट्रा कितना आपके पास है, 10 ही मिनट टाइम है, और 10 मिनट में ना इधर से आप इधर आ सकते हो, ना इधर से इधर आ सकते हो, बस आप अपने यहाँ ही जा सकते हो। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, अब आप क्या करोगे, आप बताइए कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे ये है केस स्टडी, आपको सिचुएशन दी गई, आप सोचिए कितने आयाम सोच सकते हो, जो बेस्ट, देखो कोई बेस्ट नहीं होता, 3-4 सिचुएशन होगी, उसमें से आपको जो अच्छा लगेगा वो बेस्ट हो जाएगा, बट अपने बारे में बस नहीं सोचना है, नहीं 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 मैं एग्ज़ाम छोड़ दूंगा। अरे भैया, प्री दिए हो, मेंस लिख रहे हो, 4 साल से मेहनत कर रहे हो, 4 साल प्लस एक लास्ट अटेम्प्ट है मान लेते हैं आपका, तो आप ज़िंदगी के 6 साल तो आपने मेहनत करने में बस लगा दिया ना, उसके अलावा आपकी ज़िंदगी के आगे के 30 साल और जुड़े हैं, 36 साल का आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे बस एक्सीडेंट के लिए। तो ऐसे बेतुके आंसर आपको नहीं देने होंगे, याद रखिएगा, ठीक है, कि नहीं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं इस बंदे को उठाऊंगा यहाँ से और लेके हॉस्पिटल चला जाऊँगा, वो मॉरली नहीं करोगे आप भी जानते हो। या लोग जिनको लग रहा हो कि नहीं हम कर देंगे, ठीक है, जिनको लग रहा होगा हम कर देंगे ऐसा, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बेकार लड़का है या बेकार लड़की है। क्यों? क्योंकि वो आपसे ये करते हैं कि आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा, अगर मान लो जिले में दंगा हो गया तो आप जाके बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, नहीं ना, आप मैनेज करेंगे। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैनेज। एक कलेक्टर मैनेजर होता है, याद रखिएगा, क्यों, पूरा जिला मैनेज करता है वो, तो आपको बेस्ट मैनेजर बनना है। तो बेस्ट मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो बेस्ट सबसे पॉसिबल भी होगा वो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। और बेस्ट पॉसिबल भी क्या निकालोगे आप इसमें, आपको मैं सिचुएशन दे रहा हूँ, अब आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आप सोच के देखो कि आप क्या करोगे। वीडियो पॉज करके कुछ देर के लिए सोचिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उसके बाद हम मैच करते हैं कि हम यही चीज़ करते हैं या अलग करते हैं हम लोग। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वही 100% सही होंगी, हो सकता है कुछ आप एक इनोवेटिव और नया तरीका भी सोच सकते हो, उसमें नई थिंकिंग भी ले आ सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो चीज़ें भी पॉसिबल है आपके लिए, है ना। चलिए, तो देखो मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आ गई ना। अब देखो केस नंबर 1, एग्ज़ाम देंगे बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, ये आपको नहीं करना है। केस नंबर 2, केस नंबर 3, 4 केस तो चलो मैं बना 5, कोशिश करते हैं 5 केस बनाने की। मैं आपके साथ एट रैंडम दे रहा हूँ, मैंने अभी तक इस पर कोई केस स्टडी भी सोचा नहीं है, ठीक है, एट रैंडम सोचते हैं। पहला ये ऑप्शन है कि आप एग्जाम छोड़ के मदद तो नहीं करने वाले हो, ठीक है, तो ये केस नहीं लेना है आपके लिए, या केस हो सकता है बट आप नहीं लोगे क्योंकि एग्जामिनर इससे आपसे या इंटरव्यूअर आपसे खुश नहीं होंगे, याद रखिएगा। दूसरा केस क्या है कि आप पुलिस को कॉल करो,
कि सर यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, ये जगह पे है, प्लीज़ आइए, मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। पुलिस को कॉल किया आपने, यहाँ से डायरेक्टली पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस को कहा कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, प्लीज़ आ जाइए, कितने देर में आ रहे हो, ठीक है। अगर पुलिस कहती है मैं 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी 10 मिनट था, या तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप वेट करने की कंडीशन में हो नहीं, क्योंकि क्या पता यहाँ पे ट्रैफिक मिल जाए कहीं आप, ठीक है, तो आप लेट हो जाओगे। आप पुलिस वाले को कॉल कर दो, सर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, मेरा एग्जाम है, मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप कितने देर में आ सकते हैं। पुलिस वाला कहेगा मैं विदिन 5 मिनट, हो सकता है पेट्रोलिंग वाले इधर ही कहीं घूम रहे हो, इस चौराहे के आसपास खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ से इनको 2 मिनट लगना है, तब आप वेट कर लो आराम से। तो आप पहला प्रायोरिटी क्या होगी, पुलिस को कॉल करेंगे। एक्सीडेंट हुआ तो किसको कॉल करेंगे आप, पुलिस को। तो एक आम नागरिक होने के नाते भी आपको पहला फर्ज यही करना है, ठीक है। मान लेते किसी कारणवश पुलिस वाला इधर है ही नहीं, कहीं इधर है, कहीं इधर है, जहाँ उनको आने में 30 मिनट लगना है। सेकेंड ऑप्शन क्या बचता है, कॉल द हॉस्पिटल एम्बुलेंस। आज मतलब हर स्टेट में अलग अलग होता है, एक नंबर मिलता है, उस पर आप हॉस्पिटल से भी कनेक्ट कर सकते हो, पुलिस से भी कनेक्ट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको, ठीक है। कॉल द हॉस्पिटल एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को बोलो क्या, सर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज़ आइए यहाँ पे। इनसे पूछिए कि आप कितने देर में आए, हो सकता है एम्बुलेंस इधर कहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आएगा और इनको लेके जाएगा। अच्छा तरीका ये है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, वही साहब एग्जाम छोड़े और हम खुद लेके चले गए कहाँ, हॉस्पिटल, ये करना था नहीं हमें। चौथा एक ऑप्शन और हो सकता है, ऑटो वाले से। जिस ऑटो में आप बैठ के आ रहे थे, उसी ऑटो वाले से कहते हैं कि क्या भैया इनको हॉस्पिटल तक छोड़ दो, इनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको समझाओ, एथिक्स नैतिकता के नाते, मोरलिटी के नाते आप इनको लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नहीं होगी। आज के टाइम में हमारा सोसाइटी, समाज जो मदद करता है उनकी इज्जत करता है। मैं इनसे पैसे, अब जितना भी होगा मैं उसके 500 रुपये मान लो देता हूँ, मैं 100 रुपये भाड़ा था, मैं मतलब 500 रुपये देता हूँ आपको, प्लीज़ इनको हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए। बोलिए एक्सीडेंट हुआ था, मैं यहाँ से उठा के लेके आया, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप उनको हॉस्पिटल पहुँचा के चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये कानून अब बन गए हैं कि आप जो लेके जाता है हॉस्पिटल उनको, क्योंकि पहले लोग डरते थे कि आप ही से इंक्वायरी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं आप ही नहीं मारा इसको, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होगा तो मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, 9:30 से मेरा मान लेते हैं 12:30 तक एग्जाम है, 3 घंटे का, मैं 12:30 बजे खाली होके आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कोई आपका दोस्त हो, मित्र हो, फ्रेंड हो, आप उसको कॉल करो। क्यों, आपके एग्ज़ाम हॉल से यहाँ आने की दूरी कितनी थी, 10 मिनट की थी ना, 9:10 पे चल रहे थे आप, 9:20 पे पहुँचे थे। तो हो सकता है कोई आपका मित्र हो जिसका एग्ज़ाम ना हो, अच्छा बीच में ही आपको शायद 4-5 मिनट की दूरी पे ही हो, तो अपने मित्र को कॉल करो कि भाई यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ इस भाई की मदद कर दो, ठीक है, इस भाई की मदद कर दो और मैं अपना एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, प्लीज़, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, आप जाके इस बंदे को हॉस्पिटल पहुँचा दो। अगर वो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस को समझेगा और आपकी मदद करेगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो, मल्टीपल है यार, आप जितना चाहो उतना सोच सकते हो, ठीक है, 7-8। अब इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट वे लग रहा है। हाँ, ये दूसरा ये है कि आप हॉस्पिटल को भी कॉल कर दिए, पुलिस को भी कॉल कर दिए, तो पुलिस आके अपना इंक्वायरी कर लेगी, हॉस्पिटल वाले इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो पुलिस हॉस्पिटल भी चली जाएगी। एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि आपका फ्रेंड आ गया, आपने अपने मित्र को बुलाया, वो मदद करने के लिए, आपने हॉस्पिटल कॉल कर दिया, आपने पुलिस को कॉल कर दिया, तो आपका फ्रेंड उसको हॉस्पिटल लेके गया, तब तक एम्बुलेंस आ गई, तो एम्बुलेंस से चला गया, फिर पुलिस में आके इंक्वायरी कर ली, शिनाख्त कर लिया कि क्या क्या है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा इंक्वायरी कर लिया उन्होंने, ठीक है। ये सारे तरीके हैं, बट ये आपको नहीं करना है कि मैं सब एग्जाम छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं नहीं गई आपसे ना, कि हॉस्पिटल वाला नहीं आएगा, पुलिस वाला नहीं आएगा। अगर ये भी कही जाती तो आप अलग तरीके से, फ्रेंड को कॉल कर लूँगा, मैं फ्रेंड को बोलूँगा करने के लिए, आपकी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एग्जामिनर सारी चीज़ें कंडीशन नहीं देगा कि फ्रेंड को भी कॉल नहीं कर सकते, इनको भी हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते, पुलिस वालों को भी नहीं जा सकते, आपके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। जब मोबाइल नहीं रहेगा तो ऑटो वालों को कन्वे करेंगे, कहेंगे 1000 रुपये मेरे से ले लेना, मदद कर दो इस बंदे की। तो मदद करना चाहता हर तरीके हैं इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों। इससे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे हम लोग केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, बेसिकली तरीका होता है हमारा केस स्टडी सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये पहला है जो मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए। और नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, अब इसी क्लास लगभग हमारी 45 मिनट की होगी। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद हमारा होगा दोस्तों एक केस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के बस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। और इसी क्लासेस बहुत तेजी से चलेंगी, आप परेशान न होइए। इसके पहले में एक और सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, तो परेशान नहीं होना है, बहुत रैपिडली चलेंगी अभी, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, थैंक यू।